साखी साक्षी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ बेहद असरदार भारतीय कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन के सबसे ज़रूरी रिश्ते असल में हमें क्या सिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे दोस्ती के मजबूत रिश्तों की, फिर देखेंगे परिवार के अंदर की मुश्किल चुनौतियों को, इसके बाद जानेंगे न्याय पाने के अलग-अलग रास्तों के बारे में और आखिर में उन गहरे सबकों पर बात करेंगे जो हमेशा हमारे साथ रह जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि कहानियां हमारे सबसे गहरे रिश्तों की नींव आखिर रखती कैसे हैं। और इसकी शुरुआत होती है दोस्ती के एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया से। भोजपुरी फिल्म की ये जो लाइन है ना, ये दोस्ती के उस अटूट बंधन के एहसास को पकड़ती है जिससे कई कहानियों में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दोस्ती की ताकत का एक बहुत गहरा एहसास है। तो दोस्ती का ये जो आदर्श है, ये आखिर कितना मजबूत होता है। चलिए अब देखते हैं कि जब मुश्किलें आती हैं, जब टकराव होता है, तब इस रिश्ते का असली इम्तिहान कैसे होता है। यहां देखें, दोस्ती के दो बिल्कुल अलग लेकिन दोनों ही बहुत शक्तिशाली मॉडल हमारे सामने हैं। एक तरफ है ऐसी वफादारी जिसमें दोस्त हर हाल में साथ रहने की कसम खाते हैं, और दूसरी तरफ है माफ कर देने की वो जबरदस्त ताकत जो किसी भी गलती से बड़ी होती है। और एक कहानी रेत और पत्थर की, इसकी सीख बहुत गहरी है। मतलब सीधा सा है कि जब कोई दोस्त तकलीफ दे तो उस बात को रेत पर लिख दो ताकि वक्त की हवा उसे मिटा दे, लेकिन जब वही दोस्त कुछ अच्छा करे तो उस अच्छाई को पत्थर पर तराश दो ताकि वो हमेशा के लिए यादगार बन जाए। कितनी कमाल की बात है ना? तो दोस्ती की इस खूबसूरत दुनिया से चलिए अब आगे बढ़ते हैं और परिवार के रिश्तों की तरफ देखते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां प्यार भी बेइंतहा होता है और टकराव भी, दोनों एक साथ चलते हैं। पारिवारिक जीवन की चुनौतियों को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है, साही की कहानी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनों के साथ रहते तो हैं, पर कैसे रहते हैं। तो इन शाही जानवरों की दुविधा क्या है कि जब वो गर्मी के लिए एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके कांटे एक दूसरे को छुपते हैं, लेकिन अगर वो दर्द से बचने के लिए दूर चले जाते हैं तो ठंड से मर जाते हैं। यही तो परिवार का सच है। पास रहने पर थोड़ी बहुत चोट तो लगती है, लेकिन अलग हो जाना वो रिश्ते के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। सिर्फ 3 पैसे। जरा सोचिए, ईद का दिन है और एक 4 साल का अनाथ बच्चा हामिद, उसके पास मेले में खर्च करने के लिए बस इतने ही पैसे हैं। उसके मन में क्या क्या ख्वाहिशें होंगी। लेकिन हामिद क्या करता है? अपने लिए खिलौने या मिठाई नहीं खरीदता। वो उन पैसों से अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। क्यों? ताकि रोटी बनाते वक्त उनकी उंगलियां ना जले। ये है वो प्यार जो अपनी ख्वाहिशों से ऊपर उड़ जाता है। अब इस कहानी में देखिए, 2 सगी बहनें हैं, कविता और नित्या। एक ही घर में उनकी शादी हुई है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक हाउसवाइफ है और दूसरी कामकाजी, एक को बोझ समझा जाता है और दूसरी को सिर आंखों पर बिठाया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे समाज का नजरिया और पैसा सगी बहनों के रिश्ते में भी दरार डाल सकता है। ये कहानी परिवार के उस अंधेरे हिस्से को दिखाती है जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। किरण को क्या क्या नहीं सहना पड़ा। उसके सांवले रंग के लिए ताने, दहेज के लिए जुल्म, बेटी पैदा करने पर जलील किया जाना, और आखिर में उसके अपने ही ससुराल वालों ने उसकी जान ले ली और उसे एक हादसे का नाम दे दिया। तो जब इतना अन्याय हो, इतना दर्द हो, तो इंसाफ कैसे मिलता है? इन कहानियों में इसका जवाब खोजने के लिए 3 अलग-अलग रास्ते दिखाए गए हैं। चलिए उन रास्तों को समझते हैं। तो ये 3 रास्ते कौन से हैं? एक है बदला लेने का रास्ता, दूसरा है खुद को शक्तिशाली बनाने का, यानी सेल्फ एम्पावरमेंट का, और तीसरा है माफ कर देने का, यानी क्षमा का रास्ता। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो पहला रास्ता है बदले का। यहां आभा अपनी सबसे अच्छी दोस्त किरण की मौत का बदला लेने की कसम खाती है। वो उसी परिवार में शादी करके जाती है जिन्होंने किरण को मारा था। उसका मकसद सिर्फ एक है, इंसाफ। वो अपनी दोस्त की कसम खाकर कहती है, उन्होंने तुम्हें इतनी बेरहमी से सताया, मैं अपनी दोस्ती की कसम खाती हूं, मैं उनके हर जुल्म का बदला लूंगी। उसका इरादा बिल्कुल साफ है। वो उस परिवार के गुनाहों को सबके सामने लाएगी और उन्हें कानूनी सजा दिलवाएगी। अब दूसरा रास्ता देखते हैं जो बदले से बिल्कुल अलग है। ये कविता का रास्ता है। उसे लगातार इस बात के लिए नीचा दिखाया जाता है कि वो कमाती नहीं है। तो वो क्या करती है? वो उनसे लड़ने के बजाय चुपचाप रात में पढ़ाई शुरू कर देती है।
अपने लिए एक नया भविष्य बनाने के लिए। और उसकी मेहनत रंग लाती है। एक दिन आता है जो वो उसी ऑफिस में अपनी बहन की सीनियर बनकर आती है, जो उसे हमेशा ताने मारती थी, और वो कहती है, अब मैं तुम्हारी नई मैनेजर हूं। सोचिए, इस एक लाइन से पूरा पावर डायनामिक ही बदल जाता है। ये है मेहनत की जीत। और अब आते हैं तीसरे रास्ते पर। ये गीता की कहानी है, जिसे अन्याय के खिलाफ बोलने पर घर से निकाल दिया जाता है। वो बदला नहीं लेती, बल्कि एक आश्रम में जाकर आध्यात्म का रास्ता चुनती है, अपने मन की शांति के लिए। उसका हल बाहर नहीं, उसके अंदर से आता है। जब उसकी सास मरने वाली होती है, वही सास जिसने उसे घर से निकाला था, तो गीता उसे माफ कर देती है। और वो कहती है, अगर मैं माफ ना करती तो मेरी सारी साधना झूठी हो जाती। ये है माफ कर देने की असली ताकत, जो इंसान को गुस्से से आजाद करती है। तो हमने दोस्ती देखी, परिवार के झगड़े देखे और उनसे निकलने के रास्ते भी देखे। अब आखिर में इस सब से हम सीख क्या सकते हैं? वो कौन से सबक हैं जो पत्थर की लकीर की तरह हमें याद रखने चाहिए? देखिए, पहली सीख तो ये है कि प्यार के छोटे छोटे काम, जैसे वो चिमटा खरीदना, उनका असर बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात, गुस्सा और नफरत रिश्तों को तोड़ते हैं, लेकिन खुद पर काम करना हमारी किस्मत बदल सकता है। बदला लेने से शायद इंसाफ मिल जाए, लेकिन माफ कर देने से मन को आज़ादी मिलती है। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे रिश्तों की असली पहचान इसी बात से होती है कि जब हमें चोट लगती है तो हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। अपनी अपनी जिंदगी में हमें ये तय करना है कि कौन सी बातों को रेत पर लिखना है और किन बातों को पत्थर पर उकेरना है। ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए साखी साक्षी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।